bensound.com. 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आया हूँ वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी रेसिपी है और दोस्तों बिल्कुल आसान है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अंडे से मैसूर किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताऊँगा। दोस्तों अंडे से मैसूर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। और जो बच्चे आपके अंडे नहीं खाते हैं आप उनको मैसूर बना के भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप बच्चों को अंडे खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अंडे का मैसूर किस तरीके से बनता है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले 2 किलो इसमें चीनी लेंगे। 2 किलो चीनी एक कढ़ाई में डाल देंगे। 2 किलो दोस्तों इसमें अंडे हमने लेने हैं। दो किलो दोस्तों हमने इसमें अंडे लेने हैं। 2 किलो अंडे लेंगे। 2 किलो अंडे पूरे होने वाले हैं हमारे। 2 किलो अंडे हो चुके हैं, इसको भी चीनी के साथ शामिल कर लेते हैं। 2 किलो अंडों को कढ़ाई में डाल देंगे चीनी के साथ। पहले 2 किलो चीनी डाल दी थी। अब 2 किलो घी लेंगे। मैं देसी घी ले रहा हूँ, आप बनास्पति कोई सा भी ले सकते हैं। इसी बर्तन में 2 किलो देसी घी वज़न कर लेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल नाप तोल का काम होता है, आपने बिल्कुल नाप तोल से करना है वरना आपका अंडे का मैसूर सही नहीं बनेगा। 2 किलो देसी घी शामिल कर लेते हैं। 2 किलो देसी घी हो चुका है हमारा, इसको भी अंडों के साथ शामिल कर लेते हैं। 2 किलो घी शामिल कर लेते हैं अंडों के साथ ही। 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो अंडे हो चुके हैं। दोस्तों आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। थोड़ा सा फेंट भी लेंगे अंडों को ताकि अच्छे से हल हो जाए सारा। फिर इसका दोस्तों चूल्हा जलाएंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है आपने। इस तरीके से अच्छे से अंडों को तोड़ लेंगे, हल कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको फेंट लेना है। ऐसे ही किसी भी चीज़ से आप फेंट सकते हैं, हैंड बीटर से भी आप फेंट सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसका चूल्हा जलाना है। दोस्तों बहुत ही मज़े का बनता है अंडे का मैसूर, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए भी घर में कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। मगर जब भी आपने बनाना ये तीनों चीज़ें सेम एक्यूरेट वज़न हो, चीनी, घी और अंडे। तो 5 मिनट के लिए फेंटते हैं। दोस्तों से चूल्हा जला लिया है, इसको ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्के हल्के से हिलाना है और इसी तरीके से आपने इसको चलाना है जब तक कि ये पूरा घी ना छोड़ दे, इसके दाने दाने ना बन जाए। इस तरीके से 10 से 15 मिनट इसको चलाएँगे। ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते हैं। 7 से 8 मिनट हमने पकाया है। अब देखें दोस्तों इस शक्ल में आ गया है। 5 से 7 मिनट और पकाएंगे इसको। ये अच्छी तरीके से घी, जितना भी घी है ये इसमें से निकल जाएगा और इसके लम्ब बन जाएंगे बारीक बारीक। फिर उसको एक ट्रे में किसी बर्तन में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। 5 से 7 मिनट और पकाते हैं इसको। थोड़ा सा इस मौके पर कलर शामिल करेंगे, येलो कलर।
दोस्तों मैंने फूड कलर लिया है, आपने भी इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना है। आप कोई दूसरा कलर भी, रेड कलर भी इसमें दे सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से अब इसमें लम्स बनना शुरू हो चुके हैं इसके। आप कोई और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कलर का भी कर सकते हैं। मैंने येलो कलर का इसमें इस्तेमाल किया है। और पकाएंगे 4 से 5 मिनट, फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ही मज़े का बनता है अंडे से मैसू। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त का कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है माशाल्लाह। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं इसको, 1 पाव अंडे का ही बना सकते हैं, उससे कम भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है ये। इसको 3 से 4 मिनट और पकाते हैं। दोस्तों ये तकरीबन हमारा तैयारी पे आ चुका है। इसने पैन को भी छोड़ दिया है ये भी इसमें अलग नज़र आने लग गया है। देखें हल्के हल्के से इसमें लम्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। एक से 1.5 मिनट इसको और पका लेते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा फिर इसको ट्रे में निकालते हैं। 1 मिनट और पकाना है इस पोजीशन पे। आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही मज़े का बनता है। 1 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे इसी पोजीशन पे। देखिए इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, लम्स भी इसके बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बहुत ही मज़े का बनता है अंडे से मैसू, और बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। जो बच्चे अंडे नहीं खाते आप उनको दे सकते हैं मैसू बना के इस तरीके से। ये तैयारी पे है, 1 मिनट इसको और पकाएंगे फिर इसको सांचे में निकाल लेते हैं। तकरीबन तैयार हो गया है ये हमारा। तो फिर मैं बंद करता हूँ, तो सांचे में निकालते हैं। एक ट्रे में निकाल लेते हैं इसको। तैयार हो चुका है हमारा इस तरीके से। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये। ऐसे कर लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये जम जाए अच्छे से। फिर इसके पीसेस बनाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। इसको रख लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये ठंडा हो जाए 10 मिनट तक। 10 से 15 मिनट हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था दोस्तों। अभी तकरीबन ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का सा कड़क हो चुका है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, हम कटिंग शुरू करते हैं दोस्तों। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी कटिंग इस पर रख सकते हैं। मैं एक छोटे से नॉर्मल पीसेस बना रहा हूँ इसके, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही मज़े का बना है ये अंडे का मैसू। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने कलरफुल करने के लिए इस पर रंगीन दाना इसके ऊपर ऐड किया है। आप कुछ भी और भी चीज़ इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल करने के लिए, खूबसूरती के लिए। कोई किसी भी चीज़ से आप इसी गार्निश कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, काजू वगैरह जो भी आपको सूटेबल हो। मैंने ज़रा सा दाना लिया था उससे गार्निश की है। इस तरीके से इसके सारे पीसेस बना लेते हैं। माशाल्लाह है भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा खस्ता हो जाएगा। माशाल्लाह ऐसे पीसेस बना लेते हैं इसके तमाम के। इस तरीके से बिल्कुल चकोर पीस काट रहा हूँ दोस्तों मैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पीसेस रख सकते हैं। इस तरीके इसको काट लेंगे, फिर इसका थोड़ा घी निकलने देंगे दोस्तों। इसमें से घी निकलेगा, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे काटने के बाद, ताकि इससे सारा घी ऑयल निकल जाए। इसमें से जो भी होता है मैसू के अंदर घी रह जाता है, उसको आपको थोड़ा टेढ़ा करना है। ट्रे को कटिंग करने के बाद वो भी मैं भी आपको बताऊँगा, ताकि घी निकल जाए। तो वो घी आप किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने थोड़ी सी इसको टेढ़ा कर दिया है ट्रे को, बर्तन को, ताकि इसका घी एक साइड पे आ जाए सारा, ताकि हम घी निकाल सकें। एक पीस यहाँ से निकाल लेते हैं साइड से। इस तरीके से बताने का मकसद ये है कि दोस्तों बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जैसे लड्डू बनते हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें कोने में घी काफ़ी सारा आ चुका है। ये हम किसी भी चम्मच से बर्तन से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कोने में ट्रे के घी आ चुका है काफ़ी सारा। तो किसी बर्तन से निकालेंगे और इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे। घी निकाल के ठंडा होने देते हैं, फिर इसको एक निकालते हैं बर्तन से। दोस्तों इसको एक ट्रे के अंदर लगा देते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मैं लगा लेता हूँ इसमें। एक ट्रे में सजा लेता हूँ दोस्तों मैं। आपको भी सजाना हो, गार्निश करनी हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। एक ट्रे के अंदर लगा रहा हूँ इस तरीके से। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाई है, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने बनाई है दोस्तों ये।
अंडे का मेसू। दोस्तों ये हमने एक ट्रे के अंदर ऐसे सजा दिया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। दोस्तों मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये पुदीसा। ये मेसू हमारा देख सकते हैं, अंदर से दाल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। दोस्तों आप इसको फ्रीज 8 से 10 दिन तक किसी भी बंद बर्तन में रख के तो 10 से 12 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होता और बहुत ही मज़े का है। और दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी अपने घर में दोस्तों के साथ। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।